फाइनल एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने आपको कराया था, लास्ट टॉपिक यही था, ये रहा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वहां एक अपोजिंग फोर्स होती है उन दोनों सरफेस के बीच में, उसको हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको दो प्रकार का कराया था बेटा, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां जो बात आती है बेटा वो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या क्या नियम है? तो लॉज क्या बेटा, सबसे पहला देखो आपने कैसे करना है। नंबर एक, जो काइनेटिक फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सा याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या ये बेटा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में होती है? बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। बेटा देखिए ये दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस है बेटा और एक बॉडी ये है। इन दोनों का सरफेस कहां है? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कहां है? यहां, यही तो है। तो यहां जो है पर ये वाला बेटा, क्योंकि इसका वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड mg और दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये आएगा बेटा। ओके, ये होता है। तो ये कहता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये बॉडी जब चलेगी आप क्या लगाओगे? अप्लाइड फोर्स लगाओगे, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा कहां होगा बेटा? अपोजिट होगा। तो ये दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यदि एक बॉडी मोशन में है तो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखो बेटा? देखो, द फोर्स ऑफ काइनेटिक, द फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज क्या बेटा? इज डायरेक्टली, यस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में होती है? बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस किसमें है बेटा? इन कॉन्टैक्ट में है। जो आप जेईई मेन या एनडीए नीट की कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट या इनसे लेते हो बेटा, वहां नॉर्मल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डोंट वरी, पजल मत होना, एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन फॉर नॉर्मल, सिंपल है। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला लॉ है ये आ गया बेटा। सेकंड लॉ जो है इसका वो है डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में है? दो चीज होती है वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। ये किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। ये लिख भी सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आप ये लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है किसका? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नॉर्मल रिएक्शन के। और डायरेक्शन क्या होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो क्या आएगी? डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी? देख लो, अप्लाइड फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, दिखाई दे रहा है। क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ किसकी बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट, किससे अपोजिट है बेटा? दिखाई दे रही है, अपोजिट टू द, किससे अपोजिट है? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से अपोजिट है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तीसरा, जो तीसरा लॉ है इसका वो है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ के इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया, इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या करता है? ये डिपेंड नहीं करता। याद रखना है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोला बेटा? इज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट। टायर चौड़े हैं, टायर बड़े हैं, क्या है इसके ऊपर? क्योंकि चौड़े तो एरिया तो ज्यादा हो रहा है बेटा। ये कहता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है ये कि
एफ के जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग एंड रोलिंग। क्या बेटा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग, स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या फिर रोलिंग, स्पीड ऑफ रोलिंग और स्पीड ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कब तक? जब तक बेटा जो हीट, क्योंकि रोलिंग का पता ही आपको, रोल करना, जब तक जो हीट पैदा हो रही है वो किसको इफेक्ट ना कर दे, सरफेस को इफेक्ट ना कर दे, तब तक जो है ये डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर? स्पीड, किसकी? स्पीड ऑफ रोलिंग एंड स्पीड ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर। कब तक डिपेंड नहीं करता? जब तक जो हीट बन रही है वो किसने इफेक्ट नहीं कर दे, सरफेस एरिया ने। तो कहता है एफ के इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग, स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कब तक बोले बेटा? कब तक नहीं करेगा? टिल द हीट प्रोड्यूस, किसको? नॉट इफेक्टेड, डू नॉट डिस्टर्ब द सरफेस एरिया। कब तक बेटा? टिल हीट प्रोड्यूस्ड, अब क्या ना करें? नॉट अफेक्टिंग द सरफेस एरिया, नॉट अफेक्टिंग द सरफेस एरिया। तो बेटा ये चार लॉज हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ मैग्नीट्यूड, दूसरा लो डायरेक्शन और तीसरा लो कि एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चौथा लो कि स्पीड ऑफ स्लाइडिंग स्पीड ऑफ रोलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब तक कि जो हीट पैदा हो रही है वो किसको इफेक्ट ना कर दे, सरफेस एरिया को इफेक्ट ना कर दे, तब तक वो डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? ये था आपका लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो हम करेंगे बेटा अगला टॉपिक